बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम वफाकी व सूबाई सरकारी मुलाजमीन को एक नई और मुकम्मल अपडेटेड वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस यानी डीआरए एक ऐसा देरीना मुतालबा है जो खास तौर पर हमारे सूबाई सरकारी मुलाजमीन सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुलाजमीन की मुसलसल किया जाता रहा है। सरकारी मुलाजमीन का मौकिफ है कि मुख्तलिफ महकमों और कैडर्स के दरमियान तनख्वाहों में मौजूद डिस्पैरिटी यानी तफावत को खत्म किया जाए, जिसके लिए माजी में कई मरतबा एहतजाज, धरने और मुतालिबात भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इस साल के बजट में भी सूबाई मुलाजमीन के लिए डीआरए के हवाले से कोई वाज़ेह ऐलान सामने नहीं आया। ताहम अब इस मामले में एक अहम और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जिसकी तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ताजा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के सरकारी मुलाजमीन के लिए मजीद 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने का मुतालबा सामने आया है, जबकि इस हवाले से बाकायदा सिफारिश और मुरासला भी जारी किया गया है और वजीर आजम हाउस की जानिब भी यह मामला कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है। अब सवाल यह है कि कौन कौन से मुलाजमीन इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। क्या ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को मजीद 15% डीआरए मिलेगा? और सबसे अहम सवाल यह है कि सिंध, पंजाब और दीगर सूबों के सरकारी मुलाजमीन को भी यह सहूलत मिलेगी या नहीं। आज की वीडियो में हम इन तमाम सवालात का तफसीली जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आप खुद सरकारी मुलाजिम हैं या आपके घर में कोई वफाकी या सूबाई सरकारी मुलाजिम है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और मुलाजमीन से मुताल्लिक अहम सरकारी फैसलों और ताजा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो अहम मुरासला दिखाता हूं जिससे इस मामले की ताजा पेशरफ्त सामने आई है। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और स्पेशल इनिशिएटिव्स और वजीर आजम ऑफिस से मुताल्लिक मुरासला है, जिसमें डीआरए अलाउंस के हवाले से एक दरखास्त मौसूल होने और उसे मजीद कार्रवाई के लिए आगे भेजे जाने का जिक्र मौजूद है। दस्तयाब दस्तावेज के मुताबिक ये दरखास्त रहमान अली बाजवा की जानिब से पेश की गई थी, जिसे मुताल्लिका हुक्काम की हिदायत पर मजीद कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड किया गया। ये इस मामले में एक अहम पेशरफ्त जरूर है, लेकिन यहां एक बात वाज़ेह करना भी जरूरी है कि किसी दरखास्त, सिफारिश या मुरासले का जारी होना खुद ब खुद अलाउंस की मंजूरी नहीं होता। हतमी मंजूरी के लिए बाकायदा सरकारी फैसला और मुताल्लिका नोटिफिकेशन जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि यह दरखास्त असल में किन मुलाजमीन के लिए की गई है। यहां आप देख सकते हैं कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रेड अलायंस की जानिब से एक बाज़ाब्ता रिटन एप्लीकेशन पेश की गई है, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के डीआरए से मुताल्लिक मुतालिबात को हुकूमत के सामने रखा गया है। दरखास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की शिकायत और मुतालिबात को मद्देनजर रखते हुए 2017 के पेरोल के मुताबिक अब तक 85% डीआरए फराहम किया है, जिस पर मुलाजमीन हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। ताहम मुलाजमीन का मुतालबा है कि बाकी रह जाने वाला 15% डीआरए भी 2025 में किए गए तहरीरी मुआहदे के मुताबिक मंजूर किया जाए, ताकि डीआरए को 100% तक मुकम्मल किया जा सके और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मौजूद डिस्पैरिटी को मजीद कम किया जा सके। यानी बुनियादी मुतालबा यह है कि अगर पहले से तयशुदा मुआहदे के तहत 100% डीआरए का वादा किया गया था, तो बाकी 15% भी फराहम किया जाए। इस दरखास्त में एक और अहम नुक्ता भी उठाया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से BS 17 से BS 22 तक के अफसरान के लिए एग्जीक्यूटिव अलाउंस के हवाले से जो फैसला सामने आया है, उसमें 2022 के पे स्केल के मुताबिक बुनियादी तनख्वाह पर 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस देने की बात की गई है। इस फैसले के बाद ग्रेड 1 से 16 तक काम करने वाले मुलाजमीन में यह एहसास पैदा हुआ कि अगर अफसरान के लिए 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस का उसूल इख्तियार किया जा सकता है, तो निचले ग्रेड के मुलाजमीन के लिए भी यकसां और मुनसिफाना उसूल अपनाया जाना चाहिए। इसी बुनियाद पर ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए भी मरात और डीआरए से मुताल्लिक मुतालबा मजीद मजबूती से सामने आया है। दरखास्त में यह भी कहा गया है, छोटे मुलाजमीन को 2025 के तहरीरी मुआहदे के मुताबिक बाकी 15% इजाफा फराहम करके डीआरए को 100% किया जाए, ताकि मुलाजमीन के साथ मसावी सुलूक यकीनी बनाया जा सके और उनका मुराल भी बुलंद हो। दोस्तों, अब यहां एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। यह मामला सिर्फ एक आम दरखास्त तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इस हवाले से मुख्तलिफ सतहों पर सिफारिशात और मुरासलात भी सामने आए हैं। एक दूसरे मुरासले में भी ग्रेड 1 से 16 तक के छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए एग्जीक्यूटिव अलाउंस या इस नौयत की माली सहूलत देने की दरखास्त की गई है। इसमें खास तौर पर सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन का जिक्र किया गया है जो ग्रेड 1 से 16 तक काम कर रहे हैं,
जबकि BS 17 से BS 22 तक के अफसरान को 2022 के पे स्केल के मुताबिक 150% एग्जीक्यूटिव अलाउंस देने की बात की गई है। इसी तनाजुर में वजीर आजम हाउस से यह दरखास्त की गई है कि ग्रेड 1 से 16 तक के सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन को भी मुनासिब माली रिलीफ फराहम किया जाए। अब असल और सबसे अहम सवाल की तरफ आते हैं कि सूबाई मुलाजमीन का क्या होगा, क्योंकि वफाकी मुलाजमीन के लिए इस तरह की दरखास्तें, सफारिशात और मुरासिलात मुसलसल सामने आ रहे हैं, जबकि सूबाई मुलाजमीन पहले ही ये शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें गुज़श्ता साल भी DRA के हवाले से वो रिलीफ नहीं मिला जिसकी उन्हें तवक्को थी, और इस साल के बजट में भी उनके लिए DRA का कोई वाज़ेह और यकसा ऐलान सामने नहीं आया। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुलाजमीन के दरमियान भी ये सवाल मुसलसल मौजूद है कि अगर वफाकी मुलाजमीन को DRA और दीगर अलाउंसेज में रिलीफ दिया जा सकता है तो सूबाई मुलाजमीन को इस तर्ज पर रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा। इस हवाले से सूबाई मुलाजमीन की क़यादत और नुमाइंदा तंजीमों को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है, क्योंकि वफाकी हुकूमत के मुरासले में बुनियादी तौर पर वफाकी मुलाजमीन का ही जिक्र किया गया है। सूबाई हुकूमतों को इसी बुनियाद पर लाजमी तौर पर DRA देने का कोई वाज़े हुक्म इस मुरासले में मौजूद नहीं है। लिहाजा ये कहना अभी किबलज वक्त होगा कि पंजाब, सिंध या किसी दूसरे सूबे के मुलाजमीन को भी लाजमन यही 15% DRA मिलने जा रहा है। जब तक मुताल्लिका सूबाई हुकूमत बाकायदा मंजूरी देकर नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, इस मामले को हतमी फैसला नहीं समझा जा सकता। पंजाब के हवाले से भी मुख्तलिफ मुतालिबात और आइंदा के लायहे अमल की बातें सामने आ रही हैं, जबकि सितंबर में मुलाजमीन की जानिब से आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से भी सरगर्मियां मुतवक्के हैं, लेकिन हतमी सूरत हाल सरकारी ऐलान के बाद ही वाज़े होगी। दोस्तों, इस पूरी सूरत हाल का खुलासा यह है कि वफाकी सतह पर ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए मजीद 15% DRA और दीगर माली रिलीफ से मुताल्लिक मुतालिबात और मुरासिलात सामने आ चुके हैं। 2025 के मुबैना तहरीरी मुआहदे की बुनियाद पर बाकी 15% DRA को मुकम्मल करने का मुतालबा भी किया गया है, जबकि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन के लिए एग्जीक्यूटिव अलाउंस या मसावी माली सहूलत का मुतालबा भी सामने आया है। लेकिन अभी इन मुतालबात को हतमी मंजूरी समझना दुरुस्त नहीं होगा। असल फैसला इस वक्त होगा जब हुकूमत की जानिब से बाकायदा मंजूरी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसी तरह सूबाई मुलाजमीन के लिए भी अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, और पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुलाजमीन को अपने सूबाई हुकूमतों के फैसले का इंतजार करना होगा। अगर आने वाले दिनों में इस मामले पर कोई नया सरकारी नोटिफिकेशन, मंजूरी, मुरासला या वाज़ेह फैसला सामने आता है तो हम आपको फौरी तौर पर इसकी मुकम्मल तफसील फराहम करेंगे। इसलिए अगर आप वफाकी या सूबाई सरकारी मुलाजिम हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथी मुलाजमीन तक भी ये मालूमात पहुंचाएं, ताकि हर मुलाजिम तक DRA और दीगर अलाउंसेस से मुताल्लिक ताजा और अहम मालूमात बरवक्त पहुंच सके। ताला तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए आसानियां पैदा फरमाए और उनके जायज मुतालिबात पूरे फरमाए। इंशाअल्लाह नई अपडेट के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।